बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, संत महापुरुषों के वचन हैं कि ए जीव, यह देव दुर्लभ मनुष्य देह पाकर भी तू चेतता क्यों नहीं? क्यों परमात्मा के भजन सुमिरन को भूलकर माया से प्रीति रखता है और हर समय माया काया के लिए ही यत्न करता रहता है? स्मरण रख कि भक्ति भजन के बिना तेरे मुख में रेत पड़ेगी, अर्थात तुझे परलोक में लज्जित होना पड़ेगा और 84 के चक्र में पड़कर अनंत काल तक दुख कष्ट सहन करने पड़ेंगे। संत देवदास जी कथन करते हैं कि समझाने पर भी वह दुनिया नहीं मानती और परमात्मा का भजन सुमिरन करने की बजाय माया काया में लिप्त रहकर स्वयं ही दुखों को प्राप्त करती है। संसारी मनुष्य आमतौर पर परमात्मा की भजन भक्ति को भूलकर माया काया तथा उनसे संबंधित पदार्थों में ही लिप्त है। यह देखकर संतों महापुरुषों को उन पर दया आती है और वे उन्हें इस गफलत की नींद से जगाते हैं और चिताते हैं ताकि मनुष्य भजन भक्ति के वास्तविक कार्य की ओर ध्यान दे, जिसके लिए उसे यह दुर्लभ एवं उत्तम मानव जन्म प्राप्त हुआ है। संसार में जितनी भी योनियां हैं, जिनकी गणना महापुरुषों ने 84 लाख बतलाई है, सच में एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें जीव भक्ति भजन का कार्य करके अपने अंशी परमात्मा से मिल सकता है और 84 के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। यह कार्य ना करके यदि वह अपना समय इंद्रियों की तुष्टि में और खाने तथा सोने में ही नष्ट कर देता है, तो फिर वह अपना उत्तम जन्म यूं ही नष्ट कर लेता है और अपनी महान हानि कर लेता है। संतों के वचन हैं, आए जगत में क्या किया, तन पाला कै पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुखलेट। ऐसे मनुष्य अपने अनमोल जीवन को गंवाकर यहाँ से खाली हाथ हो जाते हैं। परलोक में जब उससे हिसाब मांगा जाता है तब वह लज्जित होता है और पछताता है, परंतु तब पछताने और सिर धुनने से क्या होता है? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को उपदेश करते हुए फरमाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। अर्थात मनुष्य जन्म अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त होता है। सभी ग्रंथ और शास्त्र इसकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कथन करते हैं कि यह जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है। यह सब साधनों का घर और मुक्ति का द्वार है। अर्थात मनुष्य जीवन में ही भक्ति भजन और निष्काम कार्य आदि उत्तम साधन किए जा सकते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति के द्वार तक पहुंचाते हैं। ऐसे उत्तम जन्म को पाकर भी जिस मनुष्य ने परलोक संवारने का यत्न नहीं किया, वह परलोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन कर पछताता है और समय पर, भाग्य पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है कि मुझे भक्ति भजन करने का समय नहीं मिला, मेरे कर्मों में भक्ति की रेखा ही नहीं थी, अथवा ईश्वर की ऐसी इच्छा ही नहीं थी। परंतु यह सब तो मिथ्या बहाने हैं। महापुरुष यह कभी नहीं कहते कि संसार के कार्य व्यवहार मत करो अथवा खाना पीना और सोना छोड़कर भक्ति में लग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आवश्यकता अनुसार निसंदेह खाओ पियो, पहनो और सो, परंतु
केवल इसी को ही जीवन का उद्देश्य समझ लेना और वास्तविक उद्देश्य को भूल जाना बहुत बड़ी गलती है। यह जीवन मात्र खाने पीने और सोने के लिए ही नहीं मिला, वरन भजन भक्ति की कमाई करने के लिए मिला है। खाना पीना इसलिए आवश्यक है कि जीवन स्थिर रह सके और परमात्मा का भजन सुमिरन किया जा सके। परंतु भूल से मनुष्य ने यह समझ लिया है कि यह जीवन मात्र खाने पीने और शरीर इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु है। विचार करो कि खाने पीने सोने की पूर्ति में तो पशु पक्षी भी दिन रात व्यस्त हैं। यदि उच्च कोटि की बुद्धि रखते हुए मनुष्य भी अपना अनमोल जन्म इन्हीं कार्यों में नष्ट करे, तो फिर अन्य योनियों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ किस प्रकार हुआ। कुछ विचारवानों का कथन है कि भोजन, नींद, भय और भोग ये मनुष्य और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। मनुष्य में केवल ज्ञान ही अधिक होता है। ज्ञान से रहित मनुष्य को पशु के समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का सदुपयोग ना करके और अपनी जीवात्मा के कल्याण का कार्य ना करके केवल वही कार्य करता है जो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, उसके विषय में तो महापुरुषों ने फरमाया है कि वह जाति से तो मनुष्य ही है, परंतु काम सभी पशुओं वाले हैं। ऐसे कर्मों का परिणाम क्या मिलेगा? यही कि आगे की योनि उसे पशु पक्षी की ही मिलेगी। यह कितने बड़े घाटे का सौदा है कि मनुष्य जैसी श्रेष्ठ योनि प्राप्त करके भी जीव पुनः नीच योनियों में जा गिरे। यह मनुष्य शरीर तो जीवात्मा को इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह इसमें नाम भक्ति की कमाई करके 84 लाख योनियों के चक्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ले। किंतु मनुष्य यदि ऐसा करने की अपेक्षा इस अनमोल जन्म को मात्र खाने पीने, सोने तथा शरीर के इंद्रिय भोगों में ही व्यतीत कर देता है, तो पुनः 84 लाख योनियों की खाई में गिरकर वह मानो अपने साथ शत्रुता करता है और अपने पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आवश्यकता अनुसार खाना पीना, पहनना तथा अन्य पदार्थों को प्रयोग में लाना मना नहीं है, परंतु इन कार्यों को ही जीवन का उद्देश्य मान लेना और इन्हीं में अनमोल जीवन को नष्ट कर देना कदापि उचित नहीं। ऐसा खाना पीना, सोना और पहनना किस काम का, जिनमें व्यस्त रहकर मनुष्य ऐसा देव दुर्लभ जन्म हाथों से गंवा दे। सत्पुरुष तो ऐसे जीवन को धिक्कार समझते हैं। ये आवश्यकता अनुसार बेशक खाओ, पियो, पहनो, माया के सामानों को उपयोग में लाओ, परंतु ध्यान हर समय अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ रहे। इस प्रकार नाम सुमिरन और भजन भक्ति में चित्त लगाकर इसी जीवन में ही अपने लक्ष्य की अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करके अपने जन्म को सफल कर लो। बोलो जयकारा, बोल मेरे